श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहना चाहिए और बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इन परिस्थितियों में श्री कृष्ण का विश्वास और उनकी शिक्षाएं हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद हमारे साथ होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई का सामना करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है और हर दुख के बाद सुख का समय आता है। आपके धैर्य और साहस से आप हर समस्या का सामना कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। दुख और सुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं और इनका अनुभव हर व्यक्ति को होता है। जब दुख आता है तो लोग अक्सर एकांत महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अपने और प्रियजन उनसे दूरी बना लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो चीज एक क्षण में बदल जाए या नष्ट हो जाए, वह प्रेम नहीं बल्कि लोभ और अहंकार है। ऐसे समय में हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए और स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। दुख का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना। इसके साथ ही आध्यात्मिकता और भक्ति से अपने मन को शांत रखें और सच्चे प्रेम की पहचान करें, जो स्वार्थ और अहंकार से परे होता है। जीवन में आने वाले सभी अनुभव हमें कुछ सिखाते हैं और दुख भी एक ऐसा ही अनुभव है जिससे हमें सबक लेना चाहिए। जीवन में अनावश्यक चिंता से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आत्मा की रोशनी को अंधा कर देने वाली चिंता भीतर की चमक को छिपा देती है और हमारे सचेतन और अचेतन मन को प्रभावित करती है। जब हम चिंतन करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे हमें समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिलती है। चिंता एक मानसिक स्थिति है जो अक्सर हमें नकारात्मक विचारों में उलझा देती है और हमें अकारण परेशान करती है। अत्यधिक चिंता करने से हमारा आत्मविश्वास घट सकता है और हम अपनी क्षमताओं को संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी चिंताओं से अधिक ध्यान चिंतन पर केंद्रित करना चाहिए। जब भी समय मिले, हमें विचार और चिंतन के माध्यम से अपनी आंतरिक स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। यह हमें न केवल अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा, बल्कि हमें आत्मा की भीतर की चमक को पहचानने और उसे प्रकट करने का मार्ग भी दिखाएगा। चिंतन और चिंता के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। चिंतन हमें सुधार और विकास की ओर ले जाता है, जबकि चिंता हमें केवल अंधकार में डाल देती है। अपने भीतर की चमक को पहचानें और उसे साकार करने के लिए चिंतन करें, ताकि चिंता की छाया स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाए। चिंता व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है, जबकि चिंतन आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। चिंता का कोई स्थायी समाधान नहीं होता और यह केवल वर्तमान को ही बिगाड़ती है। चिंता का इतिहास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह हमारे वर्तमान को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। इस कहावत का अर्थ है कि चिता मृत शरीर को समाप्त कर देती है, जबकि चिंता एक जीवित व्यक्ति के जीवन को मानसिक रूप से नष्ट कर देती है। इसलिए जब आप चिंता के प्रभाव से मुक्त होकर
वर्तमान पल में जीने लगते हैं तो आप जीवन की सुंदरता और ऊर्जा को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। हर सांस में जीवन का आनंद लें और चिंताओं को दूर करने की कोशिश करें। चिंतन के माध्यम से अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, ताकि आप आत्मविश्वास से भरपूर और समृद्ध जीवन जी सकें। चिंता हमारे जीवन में एक प्रमुख शत्रु बन जाती है और इसका प्रभाव हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर गहरा होता है। चिंता का सामना हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक विश्वास और आशा के साथ, और दूसरा चिंता और भय के साथ। जब हम चिंता के साथ आने वाले कल का सामना करते हैं तो हम निरंतर तनाव और भय में रहते हैं। चिंता हमें पल पल मरने और जलने की स्थिति में डालती है। यह आने वाले दुख को कम नहीं करती, बल्कि आज के सुख को भी लूट लेती है। चिंता अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी समस्याओं में बदल देती है और हमारे जीवन को जटिल बना देती है। हमारी थकावट का कारण केवल काम नहीं होता, बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी भी बड़ी वजह होती है। जब हम निरंतर चिंता और तनाव में रहते हैं तो हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हम शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं। इसलिए चिंता को अपनी जिंदगी में स्थान न दें। इसके बजाय विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आने वाले कल का सामना करें। वर्तमान पल में जीने की कोशिश करें और अपनी चिंताओं को दूर करने के उपाय खोजें। आत्मविश्वास और आशा को अपनाकर आप न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। चिंता वास्तव में काम के दिन से अधिक थकाऊ और हानिकारक होती है। जब हम चिंता करते हैं तो हम मानसिक रूप से बहुत अधिक थकावट महसूस करते हैं, जो शारीरिक थकावट से भी अधिक होती है। चिंता की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। क्या सही हो सकता है, इस पर उत्साहित हों और इसे अपने जीवन में शामिल करें। चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। चिंता मुक्त रहने का मतलब है कि आप अपने मन को शांति और संतुलन प्रदान करें। मुस्कुराएं, ध्यान से सुनें और जिम्मेदारी लेना सीखें। जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें और अपनी जिंदगी से प्यार करें। चिंता करना केवल समय की बर्बादी है और यह आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। सकारात्मक सोच और आत्म स्वीकृति के साथ आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। चिंता वास्तव में एक मानसिक खेल होती है जो हमें अक्सर भ्रमित करती है और हमारी खुशी को चुरा लेती है। चिंता करने का मतलब है कि हम अपनी कल्पनाओं में ऐसी चीजों को बनाते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। सच्चाई ये है कि हमारे अधिकांश चिंताओं की 99% बातें कभी घटित नहीं होती। चिंता हमें केवल मानसिक रूप से परेशान करती है और हमें एक ऐसी स्थिति में डालती है जहां हम भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते रहते हैं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ही हमारे जीवन के चोर हैं जो हमारी मौजूदा खुशी को चुराते हैं। जब हम अतीत की गलतियों पर पछताते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते हैं तो हम वर्तमान पल को खो देते हैं। इन चिंताओं से बचने के लिए हमें वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए और जो भी हम नहीं बदल सकते उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन की सुंदरता को समझ सकते हैं और हर पल का आनंद ले सकते हैं बिना चिंता के बोझ के। चिंता और चिंतन में बुनियादी अंतर है। चिंता हमें निराशा और अवसाद की ओर ले जाती है, जबकि चिंतन हमें समाधान और स्पष्टता प्रदान करता है। चिंता करने से हम अपने आज की सुंदरता और खुशी को खो देते हैं, क्योंकि यह हमें लगातार भविष्य की अनिश्चितताओं और बीते हुए घटनाओं की यादों में उलझाए रखती है।
यह हमें एक भटकाव की स्थिति में डाल देती है, जहां हम केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समाधान की ओर ध्यान नहीं दे पाते।